नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संतान रक्षा यंत्र के बारे में और पुत्र प्राप्ति मंत्र के बारे में। देखिए, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हमारा जो संतान हो वह पुत्र हो। बहुत से लोगों की 2-4 कन्याएं हो गई रहती है, या फिर ऐसा विधान होता है कि उनकी कोई भी संतान नहीं होती है, या फिर जब गर्भ ठहरता है तो बार बार वो गर्भ गिर जाता है। मान लीजिए आप लोग कहीं पूजन भी कराने गए हुए हैं, यजमान के पास यह प्रश्न आता है यजमान से कि पंडित जी हमारे घर में ये समस्या है, तो कैसे इसका निदान कर सकते हैं। या अगर आपके घर में भी ये होता है तो एक बहुत सुंदर और शानदार आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये बहुत से आचार्यों को हमने देखा है यह करते हुए। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं एकदम श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, तो आप निश्चित देखेंगे कि गर्भ भी ठहरेगा और पूरा संतान उत्पन्न भी होगा। और साथ में अगर पुत्र की इच्छा है तो एक मंत्र का भी प्रयोग बताया जाएगा। अगर इसका भी प्रयोग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके बगल में एक यंत्र आ रहा होगा, ठीक है। इस यंत्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस यंत्र को आपको बनाना कैसे है यह समझिए। सबसे पहले इस यंत्र में जो 42 अक्षर लिखा हुआ है 42, वहां से आपको प्रारंभ करना है और क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज समझते हैं, पहले 42, फिर 49 यानी कि 49, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, यानी कि इस क्रम से गोल गोल करके बनाना है और 6 तक लेकर के आना है, ठीक है। कैसे बनाना है, एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र मार्केट में आता है, तो भोजपत्र आप ले सकते हैं। इस प्रकार का भोजपत्र आपको दिखाई देगा और अष्टगंध से लिखना होता है, ठीक है। अष्टगंध से और स्याही से, अष्टगंध से और स्याही से लिखना पड़ता है, ठीक है। अष्टगंध ले सकते हैं और एक कोई भी कांड़ा का कलम पहले के समय में मिलता था, आज के समय में तो वो मिलेगा नहीं, तो अष्टगंध ले लेना है और किसी भी पुष्प की डाली से कोई भी फूल का एक छोटा सा डाली ले लीजिए और उसके माध्यम से आपको छोटा छोटा करके उसी यंत्र पर आपको लिख देना है, ठीक है। लिख करके, और लिखना कैसे है, इसी क्लॉकवाइज लिखना है। और अंदर में जब लिखेंगे तो 3, फिर उसके बाद है 46 और फिर 8 और फिर 43। अंदर वाला जो 4 जो खाना है इसको आपको बाद में लिखना है। पहले आरी आरी पूरे को लिख दीजिए और फिर अंदर वाले को लिख देना है। श्रद्धा पूर्वक मन में भगवान का चिंतन होते रहना चाहिए। इस यंत्र को तैयार कर लेना है, ठीक है। जब यंत्र आपका बन जाए उसके बाद किसी भी देवता जैसे भोलेनाथ के समीप या लड्डू गोपाल के समीप आपको उस यंत्र को रख देना है, ठीक है। विशेष करके भोलेनाथ के शिवलिंग अगर कोई आपके अगल बगल में हो वहां स्थापित कर दीजिए और उस यंत्र का पूजन कर दीजिए। कैसे पूजन करेंगे, थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए हल्का सा, ठीक है। उसके बाद फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिए और उस यंत्र को भोलेनाथ के समीप चढ़ा करके निवेदित कीजिए और आग्रह कीजिए कि हे भोलेनाथ इस यंत्र में शक्ति प्रदान करें, ताकि हमारे पत्नी का, अगर आप पति है कर रहे हैं या, तो हमारे पत्नी का गर्भ जो ठहरा हुआ है वह रुके, गर्भस्राव ना हो, यानी कि गर्भ नष्ट ना हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और साथ में यह भी कह सकते हैं आप कि इतने दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपकी कृपा अगर हुई भोलेनाथ तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लेकिन देखिए एक चीज़ है, यहाँ मेरा मानना है कि भगवान जो देते हैं वह आपके प्रारब्ध पर निर्भर होता है और साथ साथ आपके कर्म पर निर्भर होता है। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि केवल संतान कन्या होगी तो आपको संतान कन्या ही होगी। लेकिन हाँ, ये कब करना चाहिए कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, पहले संतान में कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला संतान भगवान जो देते हैं वो अच्छा होता है, चाहे वो कन्या हो या पुत्र हो, ठीक है। दोनों संतान उत्तम होते हैं। पहला संतान में आपको यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरे संतान में आप कर सकते हैं, दूसरे अथवा तीसरे, यानी कि 2 कन्याएं हो गई है या 1 कन्या हो गई है, आप चाहते हैं कि एक और पुत्र हो, तब इसका प्रयोग करिएगा। या बार बार गर्भस्राव हो जा रहा है, यानी कि गर्भ नष्ट हो जा रहा है, तब आपको करना है। अब उस यंत्र को क्या करना है, वहां स्थापित कर देना है और एक मंत्र बताया जा रहा है, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, ओम परब्रह्म परमात्मने, ठीक है। अब यहाँ पे स्त्री का नाम ले लेना है, जिस स्त्री के लिए आप कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए कर रही हैं तो अपना नाम ले लेंगी। जैसे आपका नाम है दीपा, तो यहाँ दीपा गर्भे दीर्घे जीवी सुतम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और मंत्र को देखिए, ओम परब्रह्म परमात्मने, कोई भी नाम हो, जैसे सोनाली नाम हो गया तो सोनाली गर्भे दीर्घे जीवी सुतम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इसको आपको कर लेना है, ठीक है। ये कब प्रयोग कर सकते हैं आप, सोमवार के दिन, रविवार, मंगलवार के दिन इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, त्रयोदशी को इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी विशेष पर्व पर करेंगे तो ये और ज़्यादा असरदार होगा, जैसे दीपावली के दिन, ग्रहण काल के दिन, या फिर ये महाशिवरात्रि इत्यादि के दिन जो विशिष्ट दिन होता है उस दिन इसका प्रयोग करेंगे तो ये और ज़्यादा फलदायी होगा। ठीक है, इस मंत्र का आपको 108 बार जप कर लेना है। ठीक है,
और एक चीज ध्यान रखिए, जब यह यंत्र कर लेंगे आप जप इत्यादि, तो इस यंत्र को क्या करना है, अगर स्त्री है तो उनके बाएं हाथ में, अथवा अगर पुरुष है तो उनके दाहिने हाथ में। अगर दोनों आदमी के बांध रहे हैं तो स्त्री के बाएं हाथ में और पुरुष के दाहिने हाथ में बंधवा देना है। ठीक है, अगर खुद कर रहे हैं तो अपने बाएं हाथ में, और अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में इसको बांध लेंगे, अथवा गले में भी इसको धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करना है, भोजपत्र को मोड़ देना है बढ़िया से, और उसे क्या करना है, एक यंत्र के अंदर, आजकल बहुत सारा यंत्र आता है इस प्रकार का, आप देखे होंगे, लॉकेट आता है, उसमें डाल दीजिए और उसको बढ़िया से मोम इत्यादि से भर करके, और फिर उस यंत्र को थोड़ा बहुत पूजन करके और तब इसको धारण कर लेना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका गर्भ ठहर चुका है, यानी कि गर्भ रह गया है, उसके बाद अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको नित्य प्रतिदिन इस मंत्र, जो मंत्र आपके सामने आ रहा है यहाँ, इस मंत्र को नोट कर लीजिए, प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। एक माला जो नित्य पूजन करते हैं उस समय जप कीजिए। प्रयास कीजिए पति पत्नी दोनों आदमी करें, अगर दोनों आदमी नहीं कर रहे हैं तो एक आदमी भी कर सकते हैं, जब तक कि आपका डिलीवरी ना हो जाए उस समय तक आपको प्रयास करना चाहिए इस मंत्र का जप करने का। ठीक है, अगर आप यजमान को बता रहे हैं तो इस चीज़ को बता कर देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हम लोग भी इसका प्रयोग कर चुके हैं। तो अगर श्रद्धापूर्वक, देखिए टेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए, धार्मिक चीज़ें जितने भी होती है श्रद्धापूर्वक होती है। अगर श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो आप इसका निश्चित लाभ देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार और देखिए और इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।